क्या लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है, जैसा पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ आया था? क्या विपक्ष ओम बिरला को स्पीकर पद से हटाने की कोशिश करने वाला है? विपक्ष के पास ओम बिरला को हटाने लायक नंबर्स तो हैं नहीं, तो फिर ये प्रस्ताव क्यों? उसका औचित्य क्या है? विपक्ष ने क्या आरोप लगाए हैं, इनमें दम कितना है और सत्ता पक्ष ने क्या जवाब दिया? आज के शो में इन्हीं सब पर बात करेंगे। बजट सत्र के 9वें दिन क्यों हंगामा हुआ? सरकार और विपक्ष के बीच तल्खी इतनी कैसे बढ़ गई कि बात स्पीकर की कुर्सी तक जा पहुंची? स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की प्रक्रिया क्या होती है? और आज राहुल गांधी और ओम बिरला वाली बैठक में असल में क्या हुआ था? सारे ब्यौरे जानेंगे और फिर T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे। वहां भारत से न खेलने की जिद पाकिस्तान को क्या महंगी पड़ती हुई दिख रही है, या ICC के लिए दुविधा की स्थिति बन रही है? ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर जो आदेश दिया, उसे किसकी जीत और किसकी हार माना जा रहा है? और नई सरकार बनने के बाद भी मणिपुर में सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो पाया? नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Sensodyne DSP and Goldie Masale. संसद में जो कुछ चल रहा है वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर की स्क्रिप्ट सरीखा लग रहा है। बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 13 मिनट ही चल पाई। भीतर से ज़्यादा बाहर से बयान आते रहे और सूत्रनुमा खबरें भी। खबरें ऐसी कि विपक्षी पार्टियां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रही हैं। आरोप ये कि स्पीकर पक्षपाती हो गए हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते और विपक्षी सांसदों पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। आज पूरे दिन विपक्षी सांसदों ने इसी लाइन पर बयान दिए। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के और क्या संकेत मिले हैं? इससे होगा क्या? नियम शर्तें क्या हैं? और जब विपक्ष को मालूम है कि उनके पास नंबर्स नहीं है, फिर इस प्रस्ताव की तैयारी क्यों हो रही है? इन सब सवालों के जवाब आगे तलाशेंगे। पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि संदर्भ समझ में आ जाए। आपको मालूम है कि संसदीय परिपाटी के मुताबिक बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करती हैं। राष्ट्रपति के इस धन्यवाद अभिभाषण पर चर्चा होती है, जिसके बाद इसे पारित करने का प्रस्ताव रखा जाता है। रवायत के मुताबिक इस बार भी ऐसा ही हुआ। राष्ट्रपति ने भाषण दिया, फिर लोकसभा में चर्चा का प्रस्ताव आया। विपक्ष की ओर से मोर्चा संभाला नेता विपक्ष राहुल गांधी ने और अपनी पहली ही बात में पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का जिक्र कर दिया, जो 2020 के गलवान संघर्ष के बैकड्रॉप में लिखी गई है। इसे अभी तक रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रकाशित किए जाने की मंजूरी नहीं मिली है। राहुल गांधी ने इस अप्रकाशित किताब से कुछ बातें पढ़ने की कोशिश की सदन में, जैसे MM नरवणे ने कथित तौर पर लिखा कि उनके लिए बड़ी अप्रत्याशित सी स्थिति बन गई थी। चीनी टैंक भारतीय पोजीशंस की ओर बढ़ते आ रहे थे। जनरल पॉलिटिकल लीडरशिप से फोन पर आदेश मांग रहे थे। प्रधानमंत्री की ओर से काफ़ी देर करने के बाद कहा गया कि जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी समेत समूचे विपक्ष ने इसी लाइन पर सरकार को घेरना चाहा, ये कहते हुए कि चीन के मामले में मोदी सरकार साफ फैसला नहीं ले पाई, दब गई। इतना बड़ा फैसला एक जनरल के ऊपर डाल दिया। इधर रक्षा मंत्री सहित सत्ता पक्ष के दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी का विरोध किया। स्पीकर ओम बिरला ने भी नियमों का हवाला देते हुए अप्रकाशित किताब के अंश नहीं पढ़ने दिए। इसी दौरान एक अंग्रेजी पत्रिका में इसी संदर्भ में छपी स्टोरी का जिक्र आया। राहुल ने इस स्टोरी को भी कोट करना चाहा, इसकी भी परमिशन उन्हें नहीं मिली। कांग्रेस के सांसद विरोध जताने लगे। मामला तब और बढ़ा जब सत्ता पक्ष के निशिकांत दुबे कुछ किताबों के साथ लोकसभा में हाजिर हुए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी पर इन किताबों के हवाले से आरोपों की बौछार कर दी। विपक्ष बोला कि ये चरित्र हनन है, जिसके बाद निशिकांत दुबे के भाषण के कई अंशों को कार्यवाही के उसके रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने विरोध और तेज कर दिया। मांग की गई कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। विरोध प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस के 7 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। बदले में निशिकांत दुबे को भी सस्पेंड करने की मांग की गई। स्पीकर के चैम्बर में अलग से बैठक हुई, लेकिन उससे भी कोई हल नहीं निकला। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच फॉल्ट लाइन्स गहराती गईं। इसी दौरान राहुल गांधी का वो बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लोकसभा आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे।
और फिर आई 4 फरवरी की तारीख, जिस दिन रवायत के मुताबिक प्रधानमंत्री को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर शाम 5 बजे जवाब देना था, लेकिन भाषण नहीं हुआ। सूत्रों के जरिए खबरें आईं कि प्रधानमंत्री के भाषण से पहले कोई बहुत बड़ा हंगामा होने वाला था। मसलन कांग्रेस की महिला सांसद उनकी सीट के आसपास इकट्ठा हो गई थीं। अगले दिन यानी 5 फरवरी को लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों पर संगीन इल्जाम लगाए। कहा कि प्रधानमंत्री के साथ अप्रिय घटना को अंजाम देने की तैयारी थी। स्पीकर ने कांग्रेस की कुछ महिला सांसदों का जिक्र भी किया। इधर कांग्रेस के सांसद अपनी लाइन पर अड़े रहे कि प्रधानमंत्री इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके पास जनरल की किताब, भारत अमेरिका ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल जैसे मुद्दों पर विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं थे। तो लोकसभा में बिना नेता प्रतिपक्ष और बिना प्रधानमंत्री के बोले हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रस्ताव पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में 5 फरवरी को अगले दिन प्रधानमंत्री का भाषण जरूर हुआ। अगले दिन यानी 6 फरवरी को लोकसभा में इसी मुद्दे पर हंगामा होता रहा, जो आज यानी 9 फरवरी को भी जारी रहा। हालांकि 9 फरवरी को सुबह से ही खबरें आने लगी थी कि विपक्ष किसी मकसद के साथ आया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा हुई। खुद राहुल गांधी ने इसके लिए कई वजहें गिनाई। संसद परिसर में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब पर ना बोलने देना, निशिकांत दुबे को कुछ भी बोलने देना, कांग्रेस के सांसदों का सस्पेंशन, ये आरोप लगाना कि कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करने वाले थे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री पर हमले का झूठा नैरेटिव बनाया गया। प्रधानमंत्री लोकसभा इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। Look, the fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House. Not because of the members, but because of what I was saying. And he's still scared because he cannot face the truth, right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. इसी बीच कांग्रेस की कुछ महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार के दबाव में आपने हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए। कुछ इसी तरह के बयान कांग्रेस के दूसरे सांसदों की ओर से भी आए। कहा गया कि स्पीकर पर सरकार का दबाव है, इसलिए वो विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज़ हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है और हमारी समझ में कहना गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की। जो आसन होता है वो संविधान का होता है, आसन कोई सत्ता पक्ष का नहीं होता है। और जिस प्रकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो चीजें लाई जा रही है, लीडर ऑपोजिशन की आवाज को या विपक्ष की आवाज को जो बोलने का अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा है, यह संसद है, ये कोई सेंसर बोर्ड नहीं है जिसमें आवाज को आप दबाएंगे। ये इसलिए हम लोगों ने ये महसूस किया कि वो एकपक्षीय और संकीर्णता के साथ वो पूरी चीजों को निभा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ये लाने का हमने लोगों ने निर्णय लिया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के सवाल पर कांग्रेस से इतर दूसरे विपक्षी सांसदों की भी प्रतिक्रिया आई, जिनमें कहा गया कि जो भी फैसला होगा विपक्ष एकजुट रहेगा। इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे। आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक टू इट। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सब दिखावा है, विपक्ष खुद संसद नहीं चलने देता, उसके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने लायक नंबर्स भी नहीं है। आपको लगता है कि विपक्ष में कोई हिम्मत है, ताकत है, हैसियत है? आप ये सोचो कि जब उनको पता है कि कुछ होना नहीं है तो मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ तो करना है ना। अभी तक क्या चला? जिस दिन से पार्लियामेंट चला है उस दिन का पूरा इतिहास उस दिन से देख लीजिए। बिना प्रकाशित पुस्तक के बारे में चर्चा करना, स्पीकर के रूलिंग या रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना। कारण क्या है? राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके। जब से वो नेता बने हैं कांग्रेस पार्टी 95 चुनाव हार चुकी है। तब मीडिया वाले भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, पार्टी तो सीरियस नहीं ले रही है और जनता जो है सीरियसली नहीं ले रही है, इसीलिए चुनाव हार रहे हैं।
तो उनको कहीं न कहीं मीडिया के सुर्खियों में बने रहना है। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलखी बढ़ गई है। इसकी एक बानगी आज लोकसभा के भीतर भी देखने को मिली। जैसे ही प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसद प्रदर्शन करने लगे। कार्यवाही की अध्यक्षता ओम बिरला ही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट पर ही चर्चा हो, लेकिन विपक्ष ने इस मांग के साथ प्रदर्शन जारी रखा कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। इधर स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर की कुर्सी पर नजर आई संध्या राय, जो मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। संध्या राय ने पीठासीन अधिकारी के तौर पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर से बजट पर चर्चा शुरू करने को कहा। शशि थरूर उठे और बोले कि उनकी स्पीच से पहले नेता प्रतिपक्ष को कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखने देनी चाहिए। जिसके बाद राहुल गांधी बोले कि अभी 1 घंटे पहले स्पीकर ओम बिरला के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें एक समझौता हुआ। ओम बिरला सहमत हुए थे कि मुझे यानी नेता प्रतिपक्ष को बजट पर चर्चा से पहले कुछ मुद्दों पर बोलने दिया जाएगा, लेकिन अब चेयर अपने वादे से पीछे हट रही है। इस पर राय बोली कि उन्हें ऐसे किसी भी समझौते के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वो बिना किसी नोटिस के किसी दूसरे मुद्दे को सदन में नहीं उठने देंगी। संध्या राय का इतना कहना था कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी खड़े हो गए और बोले कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ और अगर नेता प्रतिपक्ष स्पीकर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो स्पीकर का यहाँ मौजूद होना जरूरी है ताकि वो भी जवाब दे सकें। रिजिजू का ये कहना था कि सदन के भीतर हंगामा फिर बढ़ गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन यानी 10 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इस बीच एक सवाल रह गया कि क्या सच में ऐसा कोई समझौता हुआ? अगर हाँ, तो क्या संध्या राय की जगह ओम बिरला के मौजूद होने पर राहुल गांधी को बजट चर्चा से इतर दूसरे मुद्दों पर बोलने का अवसर मिलता? अगर रूल्स की बात करें तो आपको जो लोकसभा स्पीकर है, जो सेक्रेटेरिएट है, उसको ये बताना पड़ेगा कि आप किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं और घूम फिरकर रूल्स पर ही सारी बात अटक रही है। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां हैं, उनका ये कहना है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, तो अगर वो अपना हाथ उठाते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं तो उनको कहने देने, उनको चेयर को उनको परमिशन देनी होगी कि वो बात कर सके। आज भी जब राहुल गांधी खड़े हुए तो जो चेयर पे थी संध्या राय, उन्होंने ये बात साफ करी कि अगर आपको बजट पर कुछ कहना है तो फिर आप कहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शशि थरूर, क्योंकि उनका जो नाम था वो गया हुआ था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर शशि थरूर बोलना चाहते हैं तो वो बोलें। लेकिन जब शशि थरूर ने बोलना शुरू किया उसके तुरंत बाद राहुल गांधी खड़े हुए। राहुल गांधी ने कहा कि वो 3-4 मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर वो बात करना चाहते हैं लिखित के अंदर कहीं पर भी लोकसभा सेक्रेटेरिएट के पास वो लिखित में नहीं था कि वो किन चीजों के ऊपर बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उनको कहा गया कि अगर आप बजट से संबंधित कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं था। तो आखिरकार लड़ाई जो है वो रूल्स की हो चुकी है। इसी दरमियान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी एक पर्सनल मीटिंग हुई थी स्पीकर जो है लोकसभा की ओम बिरला उनके साथ, और उन्होंने उनको अश्योरेंस दिया था कि उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। उनकी तरफ से ये कहना है, सरकार की तरफ से ये कहना है कि जिन 4 मुद्दों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला या उनके ऑफिस से नहीं दिया गया था। इस गतिरोध के बीच सूत्रों के हवाले से अपडेट ये भी कि गृह मंत्री और लोकसभा स्पीकर की आधिकारिक मुलाकात हुई है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी की बातों से एकदम इत्तेफाक नहीं रखता। इस आधार पर अटकलें चल रही हैं कि गतिरोध अभी और गहराएगा। अब आते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले सवाल पर। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, नो कॉन्फिडेंस यानी विश्वास खो दिया है। लोकसभा स्पीकर के संदर्भ में इसे ऐसे कहा जा सकता है कि विपक्ष या सत्ता पक्ष ने स्पीकर की निष्पक्षता में भरोसा खो दिया है। यानी अगर किसी पक्ष को लग रहा है कि स्पीकर अपनी संवैधानिक ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव रख सकता है। संविधान के अनुच्छेद 94 में इसका प्रावधान है। प्रस्ताव पारित होने पर स्पीकर को अपने पद से हटना पड़ेगा, लेकिन पारित होना तो बहुत आगे की बात है, उससे पहले ही कई सारे पेच फंसते हैं। मसलन प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। 14 दिन पहले प्रस्ताव का लिखित नोटिस देना होता है। नोटिस पीरियड के खत्म होने और प्रस्ताव के स्वीकार होने के बाद चर्चा का दौर शुरू होता है। इस दौरान स्पीकर अध्यक्षता नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी डिप्टी स्पीकर के हिस्से आती है। डिप्टी स्पीकर के ना होने पर राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त सदस्य अध्यक्षता करते हैं। स्पीकर के केस में वोटिंग वाली स्टेज भी अहम होती है। स्पीकर को हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा में उस समय मौजूद सदस्यों का बहुमत जरूरी नहीं है, पूरे 543 सदस्यों का थ्रेशोल्ड लिया जाता है और 272 वोटों की ज़रूरत होती है। 272 इसलिए क्योंकि स्पीकर इस चर्चा की अध्यक्षता नहीं करते। यानी आप समझ गए होंगे कि मौजूदा संदर्भ में स्पीकर ओम बिरला को उनके पद से हटाना कम से कम विपक्ष के वश में तो नहीं है। तो फिर इस मोशन की क्या ज़रूरत, इससे क्या सधेगा? जानकार कहते हैं कि ये ठीक वैसा ही है जैसा दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ
खिलाफ लाया गया मोशन था। ये मोशन भी रिजेक्ट हो गया था। विपक्ष को भी पता ही था कि रिजेक्ट ही होगा, लेकिन विपक्ष की कोशिश थी कि इससे एक संदेश दिया जाए, कथित पक्षपात को हाईलाइट किया जाए, चर्चा के जरिए संसद की कार्यवाही में दर्ज करवाया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं परसेप्शन की बात है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को ये लगता है कि जिस तरीके का इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया है, ये कहा जा रहा है, और ये तो स्पीकर ओम बिरला ने खुद ही कहा था कि उनको ये पुख्ता इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो विपक्ष की महिला सांसद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना चाहती हैं। तो उनको, विपक्ष का ये कहना है कि अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी तो फिर अब आप इस पर जवाब दीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहां से आई, कौन कौन सी वो महिलाएं थी जिनका नाम आपके पास है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना चाहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन लोकसभा के अंदर आए ही नहीं थे, जबकि जो समय दिया गया था वो 5 बजे का था, और 5 बजे हमने देखा कि ना स्पीकर ओम बिरला आए, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सरकार के पास और स्पीकर ओम बिरला के पास ये जानकारी आ चुकी थी कि विपक्ष उस दिन आखिर प्लान क्या कर रहा था। तो विपक्ष का कहना है कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, और जिस तरीके की बातें विपक्ष के सांसदों, महिला सांसदों के बारे में की जा रही हैं, यही कारण है कि सिंबॉलिकली वो दिखाना चाहते हैं कि हम एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। इसमें मजेदार बात यह है कि पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव का ये कहना था कि वो चाहते हैं कि संसद चले। टीएमसी के जब सांसदों से बात की गई, उन्होंने भी यही कहा कि वो चाहते हैं कि संसद चले। तो प्रीडोमिनेंटली कांग्रेस पार्टी ने जो खत है ये लिखा है, उनके पास जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर्स हैं वो भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वो दबाव बनाने में इस बार सफल रहे हैं, और उनके दबाव की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में आके अपना भाषण नहीं दिया। अब कल यानी 10 फरवरी को इस संबंध में तस्वीर और साफ हो सकती है। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब दूसरी बड़ी खबर पर। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। भारत में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, लेकिन सबकी निगाहें 15 फरवरी वाले मुकाबले पर हैं। भारत वर्सेस पाकिस्तान, इनके बीच कभी भी कहीं भी मैच हो, पैसे के लिहाज से क्रिकेट की दुनिया का सबसे दुधारू और एल्गोरिदम के लिहाज से सबसे ज़्यादा बज़ बनाने वाला मैच होता है। 6 दिन महज बाकी हैं। दोनों टीमों को श्रीलंका के कोलंबो में जाकर के मैच खेलना है, लेकिन लाख टके का सवाल अब भी है, मैच होगा या नहीं होगा। टीम इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव मैच खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरे खेमे में तैयारी क्या है? क्या बहिष्कार की धमकी देने वाला पाकिस्तान मैच खेलने के लिए मान जाएगा? क्रिकेट के सर्वे सर्वा के साथ हुई मीटिंग के बाद गेंद पाकिस्तान के पाले में है। फाइनल कॉल उसे अपने हुक्मरानों के हुक्म पर लेनी है। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के करीब 2 साल बाद भारत में T20 विश्व कप खेला जा रहा है। पिछली दफ़ा हर कोई भारत में खेलने के लिए हंसी खुशी राजी था, लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई है। भारत के 2 पड़ोसी मुल्क ही आनाकानी कर रहे हैं। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पहले बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटा। बांग्लादेश का साथ दिया पाकिस्तान ने। उसने टूर्नामेंट का तो नहीं, लेकिन भारत से मैच खेलने का बायकॉट करने की बात कही। बायकॉट की कॉल भी सीधे पाकिस्तान के हुक्मरानों की ओर से आई थी। 4 फरवरी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कारण गिनाए थे कि खेल के मैदान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो बांग्लादेश का साथ देंगे, भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन अप्रत्याशित फैसले मुफ्त में नहीं होते, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान इस बात को जानता है कि भारत पाकिस्तान के बीच एक मैच की कीमत बहुत है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टिकट बिक्री, स्टेडियम में विज्ञापन वगैरह सब जोड़ लें तो ये $250 मिलियन करीब है, रुपए में 2200 करोड़ के आसपास। ये पाकिस्तानी क्रिकेट के नज़रिए से बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि 2023-24 में उसकी सालाना कमाई 300 करोड़ रुपए के आसपास ही थी। भारत से मैच ना खेलने पर उसे जुर्माना भरना पड़ता। इस मैच से केवल 2 देशों का भला नहीं होगा, टूर्नामेंट खेलने वाली सारी टीमों पर इसका असर होगा। मोटा पैसा आएगा तो सबके हिस्से जाएगा, केक कटेगा, सब में बटेगा। और यही कारण है कि श्रीलंका भी पाकिस्तान पर मैच खेलने का दबाव बना रहा है। मोटा पैसा, जुर्माना और चौतरफा दबाव, इन सब ने पाकिस्तान को वापस बातचीत की मेज़ पर ला दिया। वैसे भी अंत में टेबल पर आने का उनका पुराना अनुभव रहा है। 8 फरवरी को लाहौर में आईसीसी, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई। आईसीसी के डिप्टी इमरान ख्वाजा, पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम के बीच 5 घंटे बातचीत हुई। दोनों तरफ से कोशिश हुई कि मैच तय समय पर हो, लेकिन इसके साथ पीसीबी की ओर से कुछ शर्तें रखी गई। क्या हैं वो शर्तें? क्रिकेट जगत का लेखा जोखा रखने वाली वेबसाइट
क्रिक बज़ के मुताबिक पीसीबी की 3 मुख्य मांगे हैं। आईसीसी से मिलने वाले रेवेन्यू में ज़्यादा शेयर चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 2 देशों की सीरीज बायलैटरल सीरीज फिर से शुरू हो, हैंडशेक प्रोटोकॉल को फिर से लागू किया जाए। ये तो पीसीबी की मांगे हो गई, लेकिन इनका आधार क्या है? जिस मैच में चंद सेकंड के विज्ञापन पर लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, उसके ना होने पर तगड़ा नुकसान समझा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी को भी यही लगता है कि भारत पाकिस्तान मैच नहीं होने पर आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान क्रिकेट की ओर से आईसीसी पर दबाव बनाया जा रहा है। पाकिस्तान आईसीसी से रेवेन्यू का 5.75% हिस्सा लेता है। 2023 में पीसीबी को आईसीसी से साल के करीब 290 करोड़ रुपए मिले हैं। इतनी भारी भरकम रकम पीसीबी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है भारत के साथ सीरीज फिर से शुरू करना, जो कि पिछले 12 साल से बंद है। आखिरी बार 2012-13 में खेली गई थी, तब पाकिस्तानी टीम ने भारत का दौरा किया था। इसके बाद से दोनों देश केवल आईसीसी या एशिया क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स में ही आमने सामने आए। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये फैसला आईसीसी के हाथ में नहीं है, इसका फैसला दोनों देशों की सरकार करती है। आईसीसी सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका इसमें निभा सकता है। तीसरी मांग है हैंडशेक प्रोटोकॉल को लागू करना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के राजनीतिक और डिप्लोमेटिक संबंध खराब हो गए। ऐसे माहौल में सितंबर 2025 में एशिया कप हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच भी मैच हुए, लेकिन भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और स्टाफ से हाथ मिलाने से मना कर दिया था। हवाला सीमा पार आतंकवाद और राष्ट्रीय भावनाओं के सम्मान का दिया गया। पाकिस्तान चाहता है कि दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच हाथ मिलाने वाली परंपरा फिर से शुरू हो। रिपोर्ट बता रही है कि बांग्लादेश भी आईसीसी से मुआवजे की मांग कर सकता है। पाकिस्तान इस सेटलमेंट में मदद करेगा। 15 फरवरी को मैच होगा या नहीं, हुआ तो किन शर्तों पर होगा, इन सवालों के जवाब जब आएंगे, जैसे आएंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल सुर्खियों की बारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राष्ट्रपति शासन हटने और नई सरकार बनने के बाद भी मणिपुर में सब कुछ ठीक नहीं है। हिंसा की खबरें अब भी आ रही हैं। ताज़ा मामला राजधानी इम्फाल से करीब 70 किलोमीटर दूर उखरुल जिले के एक गांव लिटन सरई खोंग का है, जहां तांगखुल नागा और कुकी समुदाय के बीच झड़प हुई। 8 फरवरी की शाम घरों में आग लगा दी गई। 25 घर और 4 सरकारी क्वार्टर जल गए। ऑटोमेटिक राइफल से गोलियां भी चलीं, जिससे डरकर कई लोग घर छोड़कर चले गए। मामले की पुलिस जांच शुरू हो गई है। खतरा और न बढ़े, हिंसा की लपटें और न फैलें, इसलिए लिटन गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए भारी संख्या में बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवानों को लगाया गया है। मणिपुर के उप मुख्यमंत्री लोसी डिखो रविवार से ही प्रभावित इलाके में डेरा डाले हुए हैं। तनाव कम करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। दोनों समुदाय के बीच 7 फरवरी की शाम झगड़ा हुआ था। तांगखुल नागा समुदाय से आने वाले शख्स स्टर्लिंग के साथ कथित मारपीट हुई। 7-8 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर चोटें उन्हें आईं। इलाज के लिए इम्फाल के एक हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मामले को आपसी सहमति से सुलझाने का फैसला लिया गया था। 8 फरवरी को गांव के प्रमुख हेम खोदांग के यहाँ बैठक होनी थी, लेकिन पीड़ित परिवार के न आने की वजह से बैठक नहीं हो पाई। इस बीच कुछ लोगों ने बैठक वाली जगह ही हमला कर दिया और स्थिति और हिंसक हो गई। अगली सुर्खी, पश्चिम बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रतिक्रिया दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सचमुच की समस्याएं हैं उनका भी सोल्यूशन निकाला जाएगा। इतना कहते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने बंगाल एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने की तारीख को 1 हफ्ते बढ़ा दिया है। पहले ये 14 फरवरी को आनी थी। ममता बनर्जी ने मांग की थी कि एसआईआर के प्रोसेस में जो भी आधिकारिक बदलाव हो रहे हैं उनको व्हाट्सएप के जरिए ना भेजा जाए। इसके लिए ईसीआई के आधिकारिक चैनल्स का इस्तेमाल हो। साथ ही राज्य में जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं उनको हटाया जाए। इसके पीछे दलील थी कि इससे पूरी प्रक्रिया में बड़ी चूक हो सकती है, बहुत सारे नाम कट सकते हैं। हालांकि कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ और राज्य सरकार के 8,505 अधिकारियों को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग इनकी ड्यूटी लगा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से उन आरोपों का भी जवाब देने को कहा जिनमें चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ हिंसा की बात कही गई है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।